जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विजन में। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरियर ऑप्शंस फॉर आर्ट्स स्टूडेंट आफ्टर 12th क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे समाज में जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबसे ऊपर माना जाता है। इसके बाद जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उन्हें सेकंड नंबर पर रखा जाता है और सबसे नीचे आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को रखा जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास केवल टीचिंग का ही ऑप्शन होता है। इसके अलावा उनके पास कोई बेहतर जॉब का ऑप्शन नहीं होता। इस कारण जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मन में, दिमाग में हमेशा यह टेंशन बनी रहती है कि वो आफ्टर 12th क्या करें जिससे कि उनका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि ये सब बातें गलत हैं, बिल्कुल रॉन्ग हैं। क्योंकि साइड कोई सी भी हो, चाहे वो आपकी साइंस स्ट्रीम हो या आपकी कॉमर्स स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम हो, सभी स्ट्रीम जो हैं उनका एक अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इसलिए आप अपने माइंड में ये बातें ना सोचें कि हमने आर्ट साइड से 12th की है, हमारे पास कोई कैरियर ऑप्शंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप सभी ये बात सोचकर बिल्कुल भी मायूस ना हो, बल्कि इसके विपरीत मेरा यह मानना है कि जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा पैसा आर्ट्स स्ट्रीम में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आफ्टर 12th क्या करें जिससे कि उनका कैरियर बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने 10th और 12th क्लास में सफलता हासिल की है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आफ्टर 12th कैरियर ऑप्शंस का सवाल है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूँगा कि जो स्टूडेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं वो आफ्टर 12th कौन कौन से ऑप्शंस को चुन सकते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है। अब हम इन्हें पॉइंट वाइज या सीरियल वाइज समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, बीए प्रोग्राम या ऑनर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास की है उनके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बीए प्रोग्राम या ऑनर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम बीए प्रोग्राम की बात करते हैं तो बीए प्रोग्राम में हमें, जैसे हमने 12th क्लास के अंदर 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, उसी तरीके से हमें बीए प्रोग्राम में कॉलेज में भी जो अपने सब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट करने पड़ते हैं और इसमें आपको 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और जिनको आपको स्टडी करना होता है। लेकिन जब हम बीए ऑनर्स की बात करते हैं तो बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम से थोड़ा डिफरेंट है। बीए ऑनर्स के अंतर्गत आपको एक ही सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बीए ऑनर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एडिशनल में और भी सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं जिन्हें आपको स्टडी करना होता है। जैसे हमारा इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उनको भी हमें स्टडी करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप 12th क्लास के बाद में बीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं या बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं। ऑनर्स मैंने बताया जैसे भी आपको, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं, आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, आप हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं या आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्योग्राफी ऑनर्स भी
कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो दोनों कोर्सेज़ हैं, बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स, ये दोनों कोर्सेज़ जो हैं ये आपके डिग्री कोर्सेज़ हैं। इसमें आपकी जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर की है या 3 वर्ष की है, और यह आप रेगुलर भी कर सकते हैं और आप ओपन से भी कर सकते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि रेगुलर और जो ओपन की हम बात करें, दोनों की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल वैल्यू है, लेकिन इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ नॉलेज का है। जब आप रेगुलर स्टडी करते हो तो उससे आपको जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ होती है। इसके साथ साथ जो आपको जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो अगर हम देखें नॉलेज के लिहाज से इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वरना अगर हम बात करें वैल्यू के हिसाब से दोनों की इक्वल वैल्यू है। इसके साथ साथ आप इग्नू या किसी अदर कॉलेज से भी ओपन से बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। आप सभी स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स के साथ साथ किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी आप तैयारी भी कर सकते हैं। या आपका यूपीएससी में इंटरेस्ट है तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसे हम सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस आदि। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा यह मानना है कि आप बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स के साथ साथ या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या फिर उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट को समझने के बाद अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक फॉरेन लैंग्वेजेस का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान युग ग्लोबलाइजेशन का युग है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के इस युग में विश्व के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। वर्तमान समय में कोई भी देश अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब से वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया है, इसकी जो बिगिनिंग है वो हम 1991 से मानी जाती है, या हम 1991 से मानते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने के बाद जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो फ़ॉरेन जा रही हैं, और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आ रही हैं, जिसके कारण जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ करने के बाद भी अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक फॉरेन लैंग्वेजेस में जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं उनका सवाल है, उसमें एक तो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज और जो सेकंड हमारा जर्मन लैंग्वेज, ये दो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हैं जिसके माध्यम से हम अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के माध्यम से किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेट डिपार्टमेंट में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन एम्बेसी और यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट को समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, मास कम्युनिकेशन, जिसे हम जर्नलिज्म के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में मास कम्युनिकेशन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत आप डिग्री और डिप्लोमा दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। जहां तक डिप्लोमा कोर्सेज का सवाल है तो इसमें आपका 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी है, 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी है। इसके अलावा आप 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की जॉब मिल सकती हैं, जैसे आप मास कम्युनिकेशन करने के बाद रिपोर्टर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, एंकर्स बन सकते हैं, प्रिंट मीडिया में भी जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट को समझने के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, बीए एलएलबी या लॉ।
तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक BA LLB का सवाल है, यह आपका एक जॉइंट कोर्स है जो कि 5 इयर्स का है। ठीक है, इसमें आपका जो 3 इयर्स का है वो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है और जो आपका 2 ईयर का है वो आपका LLB है। यदि आप आफ्टर 12th BA LLB करते हो तो यह आपका 5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आफ्टर BA LLB करते हो या लॉ करते हो, उसमें आपको 6 वर्ष का टाइम लगेगा, जिससे आपका 1 वर्ष बच जाएगा। LLB करने के बाद आप लॉयर बन सकते हो। इसके अलावा आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइज़र बन सकते हो। इसके साथ साथ आप जज भी बन सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट को समझने के बाद अब हम 5th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 12th के बाद कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं। जैसे आप नर्सरी टीचिंग कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप DED कर सकते हैं या JBT कर सकते हैं या आप डाइट वगैरह भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 5th पॉइंट को समझने के बाद अब हम 6th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, इवेंट मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक इवेंट मैनेजमेंट का सवाल है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय डिजिटल मार्केटिंग का समय है। तो आप ये जो कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद या आप इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि HR डिपार्टमेंट, प्लानिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और यहाँ तक कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी ऑप्शंस के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपके फ्यूचर या आपके करियर के रिगार्डिंग जो भी ऑप्शंस बताए गए हैं, आप उनमें से किसी भी ऑप्शंस को अपनाकर अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको किसी भी ऑप्शंस के रिगार्डिंग कोई भी अदर क्वेरी हो या आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस या इंस्ट्रक्शंस की नीड है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।